Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। रियल एनालिसिस के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग पॉइंट्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई एक सेट ले लेते हैं। लेट ए बी अ गिवन सेट, देन द सेट ऑफ ऑल इट्स लिमिटिंग पॉइंट्स, मतलब इसके जितने भी लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे उन सभी के सेट को हम फर्स्ट डिराइव्ड सेट कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ सेट A is said to be first derived सेट ऑफ ए, और इसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय आइदर डी ऑफ ए और ए डैश से। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए एक सेट है ओपन इंटरवल ए बी, तो इसके लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होंगे? सारे ही पॉइंट्स जो ए और बी के बीच में आएंगे और ए बी भी। तो इसका डिराइव्ड सेट होगा ए डैश इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या इसको हम डी ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज सेड टू बी फर्स्ट डिराइव्ड सेट ऑफ ए। सिमिलरली इफ वी हैव सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी एनी सेट, तो इसके डिराइव्ड सेट में क्या आएगा? एन डैश इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसका कोई लिमिटिंग पॉइंट्स नहीं होता है, तो डिराइव्ड सेट ऑफ n इज इक्वल्स टू 5। इसी तरह से अगर हम रेशनल नंबर ले लें तो उसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं पूरे रियल नंबर, तो डिराइव्ड सेट ऑफ q इज इक्वल्स टू r। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेंगे e इज इक्वल्स टू z, तो z का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो इसका भी डिराइव्ड सेट आएगा डी ऑफ z इज इक्वल्स टू 5। अगर हम कोई फाइनाइट सेट ले लें, सपोज a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, अब क्योंकि फाइनाइट सेट का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो इसका डिराइव्ड सेट आएगा 5। अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड स्पीशीज ऑफ एनी सेट। अगर हमारे पास कोई एक सेट है, सपोज ए इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका फर्स्ट डिराइव्ड सेट आएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर हम इस सेट का फिर लिमिटिंग पॉइंट्स का सेट निकालते हैं, मतलब अगर हम इसका फिर डिराइव्ड सेट निकालते हैं, तो वो कहलाएगा सेकंड डिराइव्ड सेट, और उसको हम डिनोट करेंगे ए डबल डैश से। तो ए डबल डैश हमारे पास आएगा फिर यही। इसी तरह से अगर हम फिर इसका लिमिट पॉइंट्स का सेट फाइंड करते हैं, तो हम उसको कहेंगे थर्ड डिराइव्ड सेट, और उसको हम डिनोट करेंगे ए ट्रिपल डैश से। तो ए ट्रिपल डैश भी हमारे पास आएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसी तरह से अगर हमारे पास एक ऐसा डिराइव्ड सेट मिल जाता है जिसका जो एक फाइनाइट सेट हो, मतलब उसका जब हम डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे तो वो 5 आ जाए, तो उस सेट को हम कहेंगे फर्स्ट स्पीशीज ऑफ ऑर्डर n। सपोज अगर हमारे पास ए कोई सेट है, a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका जब हम डिराइव्ड सेट फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है ए डैश इज इक्वल्स टू 5। फिर जब हम इसका कोई डिराइव्ड सेट फाइंड करते हैं, मतलब अगर हम ए डैश फाइंड करते हैं तो वो भी हमें 5 मिलेगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसके फाइनाइट डिराइव्ड सेट हैं, अ सेट विच हैज़ फाइनाइट डिराइव्ड सेट is said to be of first species। यहाँ पर ए
an+1 अगर हमें 5 मिलता है तो ये हो जाएगा ऑफ ऑर्डर n। अ सेट ऑफ फर्स्ट स्पीशीज if it has finite derived set and if we get an+1 is equals to 5 then it is said to be of order n। अब अगर A एक ऐसा सेट है जिसके इनफाइनाइट डिराइव्ड सेट हो, सपोज ये, तो इसका डिराइव्ड सेट होगा, फर्स्ट डिराइव्ड सेट होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेकेंड डिराइव्ड सेट भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी, थर्ड डिराइव्ड सेट भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो अगर किसी सेट के इनफाइनाइट डिराइव्ड सेट हमें मिलते हैं तो वो कहलाएगा सेट ऑफ सेकंड स्पीशीज। तो इस तरह से हमने सीखा फर्स्ट स्पीशीज एंड सेकंड स्पीशीज। अगर एक सेट के फाइनाइट डिराइव्ड सेट होंगे तो वो कहलाएगा सेट ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। जैसे अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है तो इसका डिराइव्ड सेट हमें मिलेगा 5 और फिर 5, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सेट है जिसके इनफाइनाइट डिराइव्ड सेट हैं, जैसे यहाँ पर A डैश है, A डबल डैश है, A ट्रिपल डैश है और ये अप टू इनफाइनाइट आते जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे सेट ऑफ सेकंड स्पीशीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।